चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है 5G टेक्नोलॉजी, और ये इस साल 67th बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आए दिन आप बराबर 5G टेक्नोलॉजी के बारे में न्यूज़पेपर में, चाहे यूट्यूब पे या कहीं पे आप सुनते ही रहते होंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि ये एक नई तकनीक है संचार माध्यम की, जिस कारण से हर एक जगह ये न्यूज़ में बना रहता है, तो इसके क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी इस साल। देखिए, आईटी सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये जो दो टॉपिक हैं बीपीएससी के हिट लिस्टेड टॉपिक हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बीपीएससी बार बार पूछता है। तो अभी जैसे आईटी में या संचार प्रौद्योगिकी में जो नई तकनीक है उसी का पूछने का संभावना रहेगा। तो इसमें या तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूछ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछ सकता है, या फिर 5G प्रौद्योगिकी पूछ सकता है, 5G टेक्नोलॉजी पूछ सकता है। ये तीन में से एक क्वेश्चन इस साल 67th में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको लेकर के हम लोग जो कॉन्सेप्ट विकसित करेंगे, तो 5G प्रौद्योगिकी, यहाँ पे जो जी शब्द है, तो जी का मतलब हो गया जनरेशन, जी का मतलब क्या हो गया, जनरेशन। तो 5G यानी पांचवा जनरेशन है टेक्नोलॉजी, जो संचार का है, कम्युनिकेशन का, ये पांचवा तकनीकी है। सबसे पहले 1G आया, फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G, अब फिर क्या आ गया, 5G, ठीक है। अगर आप सोचेंगे क्या 4G का डाटा हमें मिल पाता है, तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि जितनी भी संचार कंपनी है, जितना पावर है 4G में डाटा ट्रांसफ़र का, उसका आपको 10 या 20% ही मुहैया करवाती है। अगर आपको पूरा 4G भी मिल जाए ना, तो आपको कोई काम में दिक्कत नहीं आने वाला इंटरनेट के माध्यम से। तो सबसे बड़ी बात है 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, जो भी टेक्नोलॉजी आया है उसको सही ढंग से लोगों तक पहुंच हो जाए, तो वह तकनीकी बहुत ज़्यादा फायदा कारक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 4G के नाम पे अब 3G का स्पीड कंपनी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तकनीक का विकास हुआ, डेवलपमेंट, तो 1G में क्या होता था, केवल बातचीत होता था, कॉल होता था, और उसमें भी बहुत ज़्यादा, उसमें क्या होता था कि साउंड का जो है कटना, आवाज़, वॉइस का कटना, या सही से क्लियर आवाज़ नहीं आना, ये सब समस्याएं 1G में देखने को मिलती थी। 2G ने उस समस्या को दूर किया, डाटा ट्रांसफ़र का फैसिलिटी शुरू किया, यानी टेक्स्ट को आप ट्रांसफ़र कर सकते थे, SMS, मैसेज, ये सब आप 2G के माध्यम से भेजना शुरू कर दीजिए। उसके बाद 3G से आप मेन रूप से इंटरनेट पे जो है वर्क हुआ, और इंटरनेट लोग यूज करना शुरू कर दिए थे 3G तक आते आते अच्छे से, ठीक है। थोड़ा स्पीड कम रहता था, कोई फाइल खुलने में टाइम लगता था, लेकिन खुलता जरूर था, थोड़ा टाइम लेकर के। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती थी समय, टाइम टेकन था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। खास करके कोई वेबसाइट खोला जाता था, और जिस दिन रिजल्ट वगैरह आने की संभावना रहती थी, उस दिन तो खुलता ही नहीं था। लोग घंटों इंतजार करते रहते कि सर्वर खुल जाएगा, सर्वर डाउन है, चल रहा है। तो ये स्पीड के कारण होता था। उसके बाद उसके बाद जो है 4G टेक्नोलॉजी आया, तो उसने इस समस्या को दूर किया। 1 Gbps डाटा ट्रांसफ़र की फैसिलिटी दी गई कि 1 GB डाटा पर सेकंड के हिसाब से आपको डाटा ट्रांसफ़र 4G के तहत किया गया, तो इंटरनेट चलाना आसान हो गया। और जियो जब इंडिया में आई, तो उसने 4G टेक्नोलॉजी पे काम किया और 4G को लाया। अभी 5G आने वाला है। 5G इसका अगर आप देखेंगे तो 20 गुना स्पीड, ठीक है, 20 गुना स्पीड। जैसे ये अगर 1 Gbps पर सेकेंड देता है, डाटा ट्रांसफ़र रेट है, तो वहीं 5G में 20 गुना उसका, यानी 20 GB पर सेकेंड Gbps आपको डाटा ट्रांसफ़र का कैपेसिटी किसमें होगा, 5G। यानी आपके कोई भी मशीन से हैं वो रन टाइम पे वर्क करेंगे, रियल टाइम पे वर्क करेंगे। कोई भी अगर आप जैसे कहीं मैच हो रहा है, तो आप डायरेक्ट इंटरनेट के माध्यम से भी देखेंगे, तो एकदम सेम जैसे टीवी में दिख रहा है वैसे आपको दिखेगा, ठीक है। तो उसमें आगे पीछे नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी अभी आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, जितने भी कारें हैं वो ड्राइवर लेस होगा, उसमें ड्राइवर नहीं होगा।
ठीक है। तो बिना ड्राइवर के कार जब चलेगा और रियल टाइम पे वर्क नहीं होगा, पता चला आदमी गुजर गया, उसके बाद उसको पता ही चला कि आदमी गुजरा है तो साइड कर, और वहाँ पे दुर्घटनाएं घटित हो जाएगी। तो ये सब टेक्नोलॉजी आने से पहले क्या होगा कि 5G टेक्नोलॉजी को सही ढंग से पूरे देश में लाया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है, 5G टेक्नोलॉजी है क्या और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। कुछ नुकसान भी है। टेक्नोलॉजी जब आता है वरदान के साथ साथ कुछ अभिशाप भी लेके आता है। एटम बम बना तो वरदान भी है, लेकिन उसके साथ साथ अभिशाप भी। तो टेक्नोलॉजी साइंस है, कोई भी विज्ञान है, तो अगर वह वरदान है तो साथ साथ वह कुछ ना कुछ ड्रॉबैक लाता है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 5G तकनीक क्या है? सिंपल सी परिभाषा में हमने लिखा है 5G तकनीक मोबाइल ब्रॉडबैंड की अगली पीढ़ी की तकनीक है। जो 4G के बाद का जो तकनीक है वो क्या है? 5G। जो 4G को क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा, यानी 4G को हटा करके 5G आ जाएगा। अभी अगर आपके मोबाइल में या किसी के मोबाइल में 2G या 1G खोजे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि वह आउटडेटेड हो गया टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजी आता है तो वो स्वाभाविक सी बात है, जो उस समय की वर्तमान टेक्नोलॉजी है उसको प्रतिस्थापित कर देता है। तो सिंपल शब्द में आप यहाँ पे भूमिका में लिख सकते हैं कि 5G तकनीक मोबाइल ब्रॉडबैंड की अगली पीढ़ी का तकनीक है, जो 4G को क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसकी क्या क्या विशेषता वो भी देखिए। यह तकनीक मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 30 से 300 गीगाहर्ट्ज पर कार्य करती है। देखिए, सब जितने भी टेक्नोलॉजी हैं 1G 2G सबका एक अपना रेंज है, स्पेक्ट्रम का रेंज है। ये जो 5G टेक्नोलॉजी है वो 30 से 300 गीगाहर्ट्ज पे काम करेगा। इसमें क्या होगा कि जो डाटा ट्रांसफर होगा वो बहुत फास्ट होगा, क्योंकि इसके जो पिच होंगे इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, आवृत्ति। तो यहाँ पे क्या होगा कि डाटा ट्रांसफर रेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ जिसके द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेज़ी से या बहुत तेज़ी गति से भेजा जा सकता है। यह तकनीक 3 बैंड्स अर्थात निम्न, मध्य, उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम पर काम करती है। ये तीनों में लागू हो सकता है, निम्न बैंड में भी, मध्य बैंड में भी और उच्च आवृत्ति वाले बैंड में भी, स्पेक्ट्रम में भी ये काम करता है। तो ये हर परिस्थिति में आपको डाटा का जो है ट्रांसफर घटने नहीं देगा। ठीक है। कुछ ड्रॉबैक है, जैसे 4G क्या है कि एक गांव में या एक शहर में 1 टावर 2 टावर दे दिया तो काम चल जाता है। लेकिन ये जब आएगा ना तो इसको 100 मीटर के रेंज पे देना पड़ेगा एक टावर। जैसे ये कैंपस है, एक कैंपस है तो उसमें 1 मीटर लगेगा, यानी हर एक घर के या हर एक तीसरे घर के छत पर एक यूनिट बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इसका रेंज बहुत कम होता है। ठीक है। क्योंकि इसका जो काम करता है ये यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो है मशीन का जो संख्या हो जाएगा, टावर की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस तकनीक को विशेषता मोबाइल नेटवर्क की विगत वर्तमान पीढ़ी की गति, विलंब, लेटेंसी या उपयोगिता संबंधी समस्याओं के हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी जो आपका डाटा ट्रांसफर रेट थोड़ा स्लो है, या कोई मूवी आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, या कोई डाटा को आप भेजते हैं व्हाट्सएप या कहीं पे तो उसमें टाइम लग जाता है। तो इसको कम करने के लिए, टाइम लेटेंसी को कम करने के लिए यह तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। भारत के लिए 5G क्यों महत्वपूर्ण है, या किसी भी देश के लिए? भारत है, भारत में रहते थे इसलिए भारत के लिए महत्व क्या है? तो सबसे पहला है कि नई नौकरियां। इंटरनेट पे अगर तेजी से वर्क होगा, काम होगा, तो इंटरनेट या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक नई रोजगार क्रिएट होगी। उसके बाद आर्थिक वृद्धि, जितने भी इकोनॉमिक काम होते हैं, आप आर्थिक गतिविधि सारा किस पे डिपेंडेंट है?
तो इंटरनेट पे, और जब इंटरनेट का स्पीड होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसकी गति क्या होगी, तीव्र होगी। बिजनेसमैन है, अकाउंट ट्रांसफर करना है, कुछ भी करना है, तीव्र गति से होगा, उसका टाइम बचेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि बिजनेस आगे बढ़ेगा। और आगे चल करके इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से सारे घर के डिवाइस जुड़े रहेंगे, जो कि आप घर के आसपास आए तो पता चल जाएगा, घर में खबर हो जाएगा कि इतना दूरी पे वो है आगे। या अगर आप ऑटोमेटेड मशीन है, अगर आपके फ्रिज में सब्जी घट गया तो आपको तुरंत जो है आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा या वहाँ का वीडियो दिखा देगा कि आपके घर में सब्जी नहीं है, आप खरीद के लेके आइए। तो ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो फैसिलिटी दिया जाएगा, अगर आपके घर में, अगर आपके फ्रीजर में दूध नहीं है, मिल्क नहीं है या घट गया तो भी आपको सूचना आएगा। आपको ही नहीं, आप जिससे दूध लेते हैं, मिल्क जिससे लेते हैं, मिल्क मैन को भी चला जाएगा कि भाई इस घर में इतना नंबर में दूध खत्म हो गया, आप जाके पहुंचा दो। अभी जैसे आप पानी मंगाते हैं तो आने वाले समय में क्या होगा कि घर में पानी का बोतल खत्म होने से पहले जहां से आप पानी मंगाते हैं उसको सूचना मिल जाएगा। जब यह अच्छे से काम करना शुरू कर जाएगा तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। घर से बाहर निकल गए, भूल गए कि लाइट जलता हुआ ही छूट गया, वहीं से आप ऑफ कर दीजिएगा, मोबाइल से ही आप ऑफ कर दीजिए। पंखा देख लीजिएगा चल रहा है कि बंद है, कई बार होता है ना कि खुला हुआ छूट गया पंखा। या आप वहीं से देख सकते हैं कि घर में कोई प्रवेश भी कर रहा है, कोई चोरी की भी समस्या है, सिक्योरिटी, तो पूरा आप अपना सेफ जोन बना सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और वो तभी संभव है जब 5G टेक्नोलॉजी रियल टाइम पे वर्क करेगा, तब जब आपका नेट का स्पीड होगा तब। नहीं तो पता चला यहाँ चोर करके, मतलब चोर जो है चोरी करके चला गया, उसके बाद आपको सूचना मिल रहा है कि कोई घर में प्रवेश किया, तब तक वो वहाँ है ही नहीं। तो 5G टेक्नोलॉजी आने वाले समय के लिए, हर एक फील्ड के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस को आसान करने के लिए। आप दुकानदार है, कोई सामान बेच रहे हैं, आपके यहाँ सामान खत्म हो गया, आप भी तो कहीं से लाएंगे, खुद ब खुद आपके जहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूटर है, जहाँ से आप लाते हैं, उसको मैसेज चला जाएगा इस दुकानदार के पास ये सामान नहीं है, उसको पहुँचा दीजिए, वो पहुँचा देगा। आपकी जरूरत ही नहीं है, वहाँ आदमी की जरूरत ही नहीं। तो ये सारा सिस्टम तब काम करेगा जब इंटरनेट स्पीड अच्छा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और 5G टेक्नोलॉजी रहेगा तब। उसके बाद देखिए, दोनों IoT और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G एक दूसरे पे डिपेंडेंट, ठीक है। आर्थिक वृद्धि, नई नौकरियां, उच्च गति, सबसे बड़ी फैसिलिटी तो ये आपका कि स्पीड आपको बहुत ज़्यादा देता है और आपको जो है बोर होने नहीं देगा। अभी क्या होगा कि अगर आप मोबाइल से देखते हैं तो कई बार क्या होगा, स्लो हो जाता है, रुक रुक करके आता है, तो ये सब समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब देखिए आर्थिक वृद्धि, 5G नेटवर्क आने से भारतीय अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन की वृद्धि का अनुमान है। क्योंकि सारा काम तो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। जब इंटरनेट के माध्यम से होगा तो स्वाभाविक सी बात है, गति काम का क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जो अकाउंट ट्रांसफर या बैंकिंग सिस्टम 1 घंटा में काम करता है, वो आपको 10 मिनट में काम कर देगा। पहले क्या होता था कि सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन, अभी भी नहीं, सर्वर डाउन है, बैंक में जाइए सर्वर नहीं काम कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, 100 समस्या आ जाती है। तो उस समय जो है 5G टेक्नोलॉजी आएगा तो ये सब समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद उच्च गति, सस्ते दूरसंचार डेटा शुल्क के साथ लगभग 10 Gbps की स्पीड मिलेगी, गीगाबाइट पर सेकेंड 10, ये एवरेज इतना मिलेगा आपको। वैसे 20 तक इसका डाटा का स्पीड, जब ट्रायल हुआ, प्रयोग किया गया तो उसमें देखा गया कि 20 Gbps तक का स्पीड है इसमें, यानी एकदम आपका डाटा इधर छूटा उधर उसको रिसीव हो जाए, ठीक है। तो ये आपको हर एक चीज में फायदा दिलाएगा। नई नौकरियां, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अवसंरचना के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में नौकरियों के अवसर को ये प्रदान करेगा। और कोई भी टेक्नोलॉजी आता है तो वो नौकरियां जरूर लेके आता है, उससे जुड़े हुए व्यक्ति जो है उनको नौकरी जरूर मिलता है। दूसरा ये है कि इसका नुकसान भी होता है कि नौकरियां खत्म हो जाती हैं। एक तरफ 5G टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों की रोजगार बढ़ेगी, जगह जगह क्या होगा कि टावर लगेगा, हर एक छत पे लगा, तो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए ना, तो कंपनी बनाएगी तो उसको फायदा होगी।
आपके पास अगर 5G वाला मोबाइल नहीं है तो आप खरीदिएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका रोजगार पे असर होगा, उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। अब अभी आपके पास मोबाइल है, 5G सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा ना। अब 5G आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, किलो के भाव में बेचिएगा, और फिर तुरंत जो है 5G 6G वाला लीजिएगा। एक जनरेशन आगे का ही सोचिएगा कि 6G वाला अगर आ गया तो वो लीजिए। जापान ऐसा देश है जहाँ 6G चालू, आपके यहाँ तो ठीक से 4G भी अभी तक लागू नहीं हुआ। बहुत सारा देश है जहाँ 2G भी ठीक से नहीं चल रहा, 3G भी ठीक से नहीं चल रहा अभी के सिचुएशन। तो सब देश का अपना अपना सिचुएशन है। नई नौकरियां आएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देश के शासन व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन से व्यापार में सुगमता आएगी। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण और आधुनिक तकनीकों की दिशा में आत्मनिर्भरता आएगी। स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियां हैं या विभिन्न तरह के जो कंपनियां हैं, उद्योग धंधे हैं, तो उसमें हर एक जगह इंटरनेट का यूज हो रहा है। हर एक जगह शिक्षा में देखिए कितनी बड़ी क्रांति आ गई। नहीं, जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे, आज देखिए कहीं के भी लोग ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर लेते। क्या आज से ये 5 साल पहले संभव था? 10 साल पहले जब 2G डाटा दिया करता था, कोई यूट्यूब खोलते भी नहीं थे, खोलते भी थे तो 1 मिनट 10 मिनट में खोलेगा तो लोग वीडियो देखते ही नहीं थे, रुक रुक के आता था। नहीं, तो ये समस्या थी, तो वो दूर हो गया 4G से। 5G से और भी जो समस्या थोड़ा बहुत है, रुक करके आना या जो भी डाटा से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, वो खत्म हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि एजुकेशन क्षेत्र में भी एक प्रकार का ये क्रांति ला देगा, ला ही दिया। अभी क्या है कि सारे शिक्षण संस्थान ऑनलाइन माध्यम से आपको घर बैठे पढ़ा रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक रूप से भी आपको सस्ता पड़ता है। आप जाइए आइए, भाड़ा में आप जितना आप खर्च कीजिएगा उससे कम में आप ऑनलाइन परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या हुआ, फायदा दिया। तो ये सब आप अपने मन से जितना भी फायदा है, जितना भी आप जानते हैं कि कंप्यूटर से फायदा है और कंप्यूटर मेन रूप से इंटरनेट पे काम करता है, तो 5G में आप लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं। अब देखिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं 5G टेक्नोलॉजी के क्रियान्वयन में भारत में क्या चुनौतियां आ सकती है। निम्न टावर फाइबर कनेक्शन। ठीक है, भारत के केवल 30% दूरसंचार टावर ही फाइबर कनेक्शन से जुड़े हैं और 5G टेक्नोलॉजी तभी काम करेगा जब वहां पे फाइबर केवल उस टावर तक जाएगा तब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही डाटा का ट्रांसफर तीव्र गति से हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा कि टावर तक या जहां भी लगाएगा वहां तक फाइबर केबल की पहुंच करना पड़ेगा, फाइबर केबल बिछाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा डाटा जो है इसी में ट्रांसफर होता है, क्योंकि डाटा इसमें लाइट के फॉर्म में गति करता है। उसके बाद है हार्डवेयर संबंधी चुनौतियां। आपके पास 4G सपोर्टिव मशीन है, मोबाइल है या कोई भी डिवाइस है, जब 5G आएगा तो आपको बदलना पड़ेगा, उसमें अपडेट करना होगा। ठीक है, संचार सेवा प्रदाता 5G उपकरणों के लिए ज़्यादातर विदेशी OEMs मूल उपकरण विनिर्माताओं पर निर्भर है। और अभी आपका देश जैसे भारत है, अभी 5G टेक्नोलॉजी आया नहीं है, अभी रिसर्च ही चल रहा है। जैसे रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी ने घोषणा किया कि सबसे पहले भारत में रिलायंस जियो ही 5G टेक्नोलॉजी लाए। तो वो लाएगा तो पहले उसके जो पार्ट्स होंगे, जो उस पर काम करेगा, जो मशीन होगा, टावर जो लगाया जाएगा, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, फिर मोबाइल चाहिए। तो वो सब के लिए हार्डवेयर बनाना होगा ना, डिवाइस बनाना होगा। तो ये चुनौतियां हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रम का उच्च मूल्य निर्धारण। भारत में स्पेक्ट्रम का मूल्य वैश्विक औसत से कई गुना अधिक है और स्पेक्ट्रम जो खरीदेगा वही प्रोवाइड करेगा आपको इंटरनेट। और जब वह महंगा खरीदेगा स्पेक्ट्रम को तो आपको डाटा भी महंगा ही देगा, यानी इंटरनेट कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 5G फ्रीक्वेंसी बैंड में अंतर, गति और कवरेज क्षेत्र के संबंध में प्रत्येक के अपने लाभ और सीमाएं हैं। देखिए, चूंकि सब फ्रीक्वेंसी का बैंड का क्या होता है, जो लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है,
तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला डाटा जो है ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी का डाटा बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 5G हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो इसमें डाटा का जो स्पीड तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक यह ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, डाटा ट्रांसफ़र जो है, यानी 100 मीटर की दूरी पर मशीन लगाना पड़ेगा, हर एक घर के ऊपर छत पे या 2-3 घर के ऊपर, मतलब 2 घर बाद पे लगाना पड़ेगा वो। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, और नहीं तो टावर ही नहीं रहेगा। आप देखोगे गांव के क्षेत्रों में जाओगे ना, तो वहाँ 4G स्पीड नहीं मिलेगा, 2G मिलेगा। अभी भी 2G का डाटा का है कि 2G अगर शहर में भी कहीं स्थापित है ना, तो उसका रेंज गांव तक चला गया, तो गांव में भी आपको पकड़ लेगा 2G वाला स्पीड। लेकिन 4G या 5G लगाएगा ना, अगर पटना में लगा दिया 5G का, तो पटना में ही वो 2-4 कॉलोनी में जहाँ लगेगा वहीं रहेगा, फिर वो बगल का जो है शहर में नहीं चला जाएगा, उसका टावर पकड़ेगा ही नहीं। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे कि कुछ सीमाएं हैं, कुछ विशेषता है, तो कुछ सीमाएं। स्पीड फास्ट है तो सीमा यही है कि उसका रेंज बहुत कम है, बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है। चूंकि क्या होता है कि कम्युनिकेशन कंपनियां पैसा बचाना चाहती है। आप देखते होंगे कि बहुत दूर दूर पे एक टावर देंगे, और कई बार क्या होता है भीड़ भाड़ एकत्रित हो गया वहाँ पे, तो फिर किसी में बातचीत या इंटरनेट काम करना बंद। सबका एक लिमिटेशन होता है कि एक टावर के पास कितना यूजर को उस समय एक साथ एक्सेस दे सकता है, 5000, 6000, 10,000 ऐसा रेंज होता है। अगर मान के चलो वहाँ पे बगल में क्रिकेट ग्राउंड है, इंटरनेशनल मैच हो गया, जैसे पटना हो गया, मुंबई हो गया या कहीं पे, अब वहीं पे पूरा कंजेशन हो गया, बहुत सारे लोग आ गए। अब टावर का रेंज रहता है कम 5000 लोगों का, वहाँ आदमी है 1,50,000, तो उस समय क्या होगा, हैंग करना शुरू हो जाएगा, किसी का बातचीत ही नहीं होगा। ठीक है, या प्रॉब्लम आएगा, इंटरनेट नहीं चलेगा, स्लो चलेगा। ठीक है, क्योंकि वही डाटा को सबको मिलेगा। ठीक है, तो देखो 5G हो चाहे 4G हो, फायदा है तो साथ साथ नुकसान भी है। अन्य टेलीकॉम संबंधी मुद्दे, प्रति उपयोगकर्ता औसतन कम राजस्व, कौशल की कमी आदि, उपभोक्ता संबंधित बाधाएं, नेटवर्क कवरेज का मुद्दा। देखो वही चीज हमने अभी बताया कि नेटवर्क कवरेज का मुद्दा होगा, वहां पे कवरेज ही नहीं आएगा। ठीक है, अब तुम रिचार्ज करा लिए 5G और तुमको टावर ही नहीं आएगा, तो क्या करोगे? तब सोचोगे 4G ही अच्छा था। हैंडसेट की अपर्याप्त उपलब्धता, और एकाएक जब आ जाएगा ना 5G, तो मोबाइल बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबको चाहिए 5G वाला, तो मार्केट में मोबाइल का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एक और सबसे बड़ा अवगुण होगा कि ई कचरा पैदा होगा। ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा, और इलेक्ट्रॉनिक कचरा वायुमंडल के लिए बड़ी खतरनाक है। वो जल्दी ना सड़ता है ना गलता है, ऐसे ही वायुमंडल में रहेगा। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का कचरा है वो बहुत लंबे समय तक वायुमंडल में रहता है, और उसमें चूंकि बहुत सारे आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ भी रहते हैं, ठीक है, सिलिकॉन वगैरह रहता है, तो वो सब वायुमंडल के लिए सही नहीं होता है। तो ये सब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ सकती है। अब सरकार द्वारा उठाए गए कदम, 5G के लिए सरकार ने आज तक क्या किया उसके बारे में देखिए। वर्ष 2017 में 5G प्रौद्योगिकी हेतु एक उच्च स्तरीय मंच स्थापित किया गया। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 5G इंडिया फोरम का गठन किया है। यानी ये सब काम कर रहे हैं कि 5G तकनीक को। और भारत सरकार ने एक और बातचीत कही है कि कोई भी 5G टेक्नोलॉजी कंपनी काम करेगा तो वो चीन से मदद नहीं लेगा, हम उसी को जो है 5G तकनीकी का जो है एक्सेस देंगे। जो कंपनी जो है चीन से मदद नहीं लेगा, ठीक है, अन्य देश से ले लेकिन चीन से मदद लेना नहीं है। अभी रिलायंस जियो इसमें आगे है, ऐसे एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस जियो तीनों मिल करके 5G पे काम कर रही है, ठीक है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 5G इंडिया फोरम का गठन किया है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018
नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी जो है संचार के तहत 2018 के तहत भारत में 5G सेवाओं के संबंध में उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और आगे की राह क्या है? फाइबर कनेक्टिविटी को दोगुना करना। जो फाइबर, जो जैसे अभी यहाँ पे क्लास में फाइबर आया हुआ है, ये जो वायर है फाइबर ऑप्टिकल वायर है, जो स्पीड है आपका यहाँ पे मोबाइल की अपेक्षा में क्या है? फास्ट है। तो ये कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। 5G तकनीक के कुशलतापूर्वक आरंभ और अंगीकरण के लिए मौजूदा 30% टावर फाइबर कनेक्शन को दोगुना करना होगा। यानी कम से कम अभी मौजूदा जितने टावर हैं, ठीक है, तो उसका 30% टावर में क्या करना होगा? कम से कम फाइबर कनेक्शन को दोगुना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जितने भी अभी फाइबर कनेक्शन पहुंच है उसको दोगुना करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा काम, टास्क हो जाएगा। स्थानीय 5G हार्डवेयर के निर्माण को अभूतपूर्व दर को बढ़ावा देना होगा। हम लोग 5G टेक्नोलॉजी में विदेश पे आश्रित रहेंगे तो विदेश क्या होगा? महंगा बेचेगा, उससे हमारा क्या होगा? GDP लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि हम आयात करेंगे उस चीज़ को तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय स्तर पे 5G हार्डवेयर का निर्माण को बढ़ावा देना पड़ेगा। उसके बाद अगर विश्व स्तर पे हम चाहते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े या अपने प्रोडक्ट को बेचे भी, तो उसके लिए आपको क्या होगा? कीमतों को युक्ति संगत बनाना होगा कि एक युक्ति जो संगत मतलब एक मिनिमम कॉस्ट पे 5G तकनीक सबको मिल जाए, तभी आपका वो विदेश में भी डिमांड होगा और आप बाहर भी उसको भेज सकते हैं। भविष्यगामी 5G प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए स्पेक्ट्रम बैंड का संतुलित आवंटन करना होगा। ठीक है, जो आपका बैंड है जिस पे 5G काम करेगा तो उसको संतुलित रूप से जो कंपनियां हैं, जैसे आपके देश में एयरटेल, वोडा और रिलायंस जियो, 3 तो बचा ही है, तो संतुलित रूप से सबको स्पेक्ट्रम बैंड मुहैया कराया जाएगा। तो ये सब इसके क्या है कि आगे की राह है। तो मेन रूप से यही है कि 5G टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का 5वां जनरेशन का तकनीक है और ये 20 Gbps, ठीक है, गीगाबाइट पर सेकेंड स्पीड से काम करता है। तो ये सब आप किस स्पेक्ट्रम रेंज पर काम करता है? तो 30 से 300 गीगाहर्ट्ज हाई स्पीड जो रेडियो वेव है उस पर काम करता है। तो ये सब आप लिखेंगे। महत्व हर एक क्षेत्र में आप लिख देंगे। आर्थिक वृद्धि, स्पीड में नई नौकरियां क्रिएट करेगा। ठीक है, और इसके ड्रॉबैक में आप लिख सकते हैं, जो नुकसान में आप इसका अगर पूछ दे कि फ़ायदा और नुकसान भी बता दें, तो नुकसान में सबसे पहला लिखिएगा ई कचरा। क्योंकि अभी जो 4G वाला है सबको हटाना पड़ेगा तो कचरा तैयार होगा, ई कचरा, अपशिष्ट पदार्थ जो ई कचरा है वो तैयार हो गया, पहला नुकसान। दूसरा, आपके बहुत सारे जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इससे क्या होगा कि मनुष्य के स्वास्थ्य पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यह माइक्रोवेव पे काम करता है और जब माइक्रोवेव पे काम करेगा तो ये मानव के शरीर के कोशिका को प्रभावित करेगा और कैंसरों की संख्या, कैंसर जनित रोग की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा जानकारों का मानना है। लेकिन अभी तक चूंकि यह किसी देश में सही ढंग से आया नहीं है, और आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में कि कई बार बहुत सारे जाने माने लोगों के द्वारा भी ये आवाज़ उठाई गई थी कि ये जो कोरोना हो रहा है ना, ये टावर से हो रहा है, कम्युनिकेशन का जो 5G टेक्नोलॉजी आने वाला है उससे हो रहा है। तो फिर बाद में देखा गया कि जहाँ पे वो 2G भी नहीं पहुँचा है, 3G भी नहीं पहुँचा, वहाँ भी कोरोना पहुँच गया। इसका मतलब था, यह बात को साबित कर रहा था कि 5G टेक्नोलॉजी कोरोना को नहीं लाया। हाँ, चूंकि माइक्रोवेव पे काम कर रहा है और आप देखते होंगे कि खाना बनाने में भी हम लोग माइक्रोवेव का यूज करते हैं, तो उसका जो है रेंज बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ छोटा सा रेंज में काम होता है, इसीलिए थोड़ा बहुत तो इफेक्ट जरूर करेगा, ज़्यादा नहीं करे तो थोड़ा करने में कोई शक नहीं है। और आप देखेंगे कि जब बातचीत होता है
जब 1 घंटा या आधे घंटे से आप जब ज़्यादा मोबाइल का यूज करते तो मोबाइल गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये सब आप लिख सकते हैं ड्रॉबैक में कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की संभावना रहेगी। तो ये सब आप लिख सकते हैं। और 5G टेक्नोलॉजी के नुकसान में तीसरा क्या इसमें लिख सकते हैं कि महंगा, ये उपकरण महंगा होगा। और सामाजिक असमानता भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि समाज के सभी वर्ग के लोग इस 5G टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनके पास वो डिवाइस ही नहीं होगा। अब वो डिवाइस आएगा 10,000 का और वो मोबाइल यूज करेंगे 600 वाला, तो क्या वो 5G टेक्नोलॉजी अपने मोबाइल में यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो विकास की गति से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आप इंटरनेट का यूज करके पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाइएगा, वो बेचारा जो है मोबाइल से उतना बढ़ नहीं पाएंगे। तो सामाजिक असमानता भी ला सकता है, समझिए, सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस ला सकता है, गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ा सकता है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी तक पहुंच गरीब लोगों का नहीं हो पाए। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विभेद हो जाएगा। ये अभी देखेंगे जितना भी ऑप्टिकल फाइबर है ना, वो शहर तक ही है। अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ भी इसी रोड में, आपके गांव वाले रोड में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर गया ही नहीं है। अगर हम चाहेंगे कि घर से बैठ के ये काम कर लें तो क्या संभव है? नहीं संभव है। तो हमारा आर्थिक विकास तो पिछड़ा हुआ। अगर हम गांव में रहते, अभी शहर में हैं, तो हम यह टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हैं और आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ाते, गांव में रहते, तो ये टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते और जो मोबाइल से करते तो एक ही जो है आपका वीडियो लोड करते करते पूरा रात हो जाएगा। नहीं, तो वहाँ पे आर्थिक गतिविधि भी तो प्रभावित होगी। आप जितना सोच सकते हैं उतना ड्रॉबैक में आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सोचने पर है, आप सोचिए उसको और उस पॉइंट्स को अच्छे से लिख डालिए। तो 5G टेक्नोलॉजी बस इतना ही है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।